नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट के बारे में और उससे भी पिछली वीडियो में हमने शैवालों के बारे में पढ़ा था। तो ये सभी आगे किस में आएंगे? पादप किंगडम में या फिर वनस्पति जगत में आएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अभी क्या देखेंगे? हम देखेंगे आज टेरिडोफाइट के बारे में। टेरिडोफाइट या फिर टेरिडोफाइटा। अब ये जो टेरिडोफाइट है ये क्या है? यानी जब ब्रायोफाइट है उसके अंदर हम इतना ज्यादा विभेद नहीं कर सकते कि इसमें जड़ है, तना है या पत्ती है। उसमें बस ऐसा महसूस होता है कि जड़ जैसी है, ये पत्ती जैसी है, ये तने जैसी है। लेकिन इसमें क्या है? पूर्ण रूप से विभेदित हो जाती है। यानी पत्तियां पत्तियां जैसी दिखेगी, तना तना होगा, जड़ जड़ होगी। यानी ये क्या है? एक पादप की तरफ बढ़ती हुई एक अलग क्या है? पीढ़ी है। तो इसमें क्या देखेंगे टेरिडोफाइट में? तो टेरिडोफाइट में सबसे पहले जाएंगे हम आवास के बारे में देखेंगे, ये किस प्रकार से कहां पर पाए जाते हैं। अब आवास में देखा जाए तो ये पाए जाएंगे नम, ठंडे तथा छायादार स्थानों पर। यानी कि ये क्या है? नम, ठंडे व छायादार स्थानों पर पाए जाएंगे, क्योंकि इनका जो है ना एरिया वो सीमित होता है। इनको भी थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ती है जल की जनन के लिए। इसलिए क्या है? हर जगह पर ठंड और नमी नहीं हो सकती, इसीलिए इनका क्या है? एरिया भी सीमित होता है। तो ये इस जगह पर पाए जाते हैं और इनके अंदर भी क्या है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होगा? इसके अंदर जो इसकी प्रथम यानी हमने जो ब्रायोफाइट में देखा था उसमें तो युग्मकोद्भिद थी, लेकिन इसके अंदर बीजाणुद्भिद होगा। यानी इसकी प्रथम अवस्था बीजाणुद्भिद होगी। बीजाणुद्भिद यानी बीजाणुद्भिद से ही क्या शुरुआत होगा? इसका पूरा जनन चक्र या फिर जीवन चक्र स्टार्ट होगा। यानी कि जीवन चक्र के बारे में देखिए तो बीजाणुद्भिद बनेगा। बीजाणुद्भिद के बाद क्या है? इसके अंदर पर्ण होती है। इसके अंदर पहले स्त्रीधानी फिर पुधानी इनके अंदर बनती है। यह क्या है? स्त्रीधानी फिर यहां पर पुधानी। और ये दोनों क्या है? ये लघु पर्ण पे बनेगी और ये क्या है? छोटी होगी तो ये क्या? ये बनेगी दीर्घ पर और ये लघु पर। ये आएगी यहां पर लघु पर्ण और इसको बोलते हैं गुरुपर्ण। गुरुपर्ण यानी बड़ी पत्ती पे और लघु पर्ण यानी छोटी पत्ती। ऐसे पुधानी होगी इसमें और ऐसे स्त्रीधानी। स्त्रीधानी में क्या बनेंगे? अंडाणु। और पुधानी में क्या बनेंगे? अपने पुधानी में बनेंगे पुमणु। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों अलग अलग है। पुमणु और अंडाणु मिलकर क्या? युग्मक का निर्माण करेंगे। जब इनमें निषेचन होगा तो ये क्या है? युग्मक बनाएंगे। और ये युग्मक क्या है? फिर ऐसे युग्मकोद्भिद और फिर युग्मकोद्भिद के बाद क्या बनेगा? फिर से बीजाणुद्भिद बन जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से है। ये ऐसे ये 2n होते हैं और ये फिर n बनते हैं, फिर ये फिर से 2n बन जाते हैं और n फिर 2n। इस प्रकार से ये क्या? पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। और ये क्या है? ये एक बहुकोशिकीय विधि है। जो टेरिडोफाइट है क्या? बहुकोशिकीय होता है। इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं सारी बहुकोशीय होती है। एक कोशिकीय कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम इसे आराम से देख सकते हैं। इसका जड़ दिखते हैं, इसकी पत्तियां दिखती है, इसके तने दिखते हैं। और ये नॉर्मली जो प्लांट होते हैं ये किस प्रकार के प्लांट है? इनको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट या फिर सजावटी पादप। क्या है? ज्यादातर घरों में जैसे इंडोर में जो लगते हैं जो प्लांट्स होते हैं बड़ी पत्तियां या फिर छोटी छोटी पतली पत्तियां के होते हैं सजावट के लिए, वो क्या है? सभी टेरिडोफाइट के अंदर आते हैं। या इसको क्या बोलते हैं? सजावटी पौधे। और ये जो सजावटी पौधे हैं यानी जो टेरिडोफाइट है इनको और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पादप जगत का सरीसृप। पादप जगत का सरीसृप। ब्रायोफाइट के क्या बोला था?
ब्रायोफाइट को बोला था हमने उभयचर, और इसको बोलते हैं सरीसृप। तो ये सजावटी पौधे होंगे, और क्या है, पादप जगत का सरीसृप बोलते हैं इनको, और नम, ठंडे तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट। अब ये जो टेरिडोफाइट है, और क्या क्या विशेषता है इसकी, बस ज्यादा कुछ विशेषता नहीं है, बस यही कुछ सजावटी रूप में यूज किए जाते हैं। इनके अंदर क्या है कि बीज नहीं बनते हैं, सीधा ही क्या है, जो बीजाणु विद है उससे क्या है, सीधा ही छोटा बीजाणु बनता है, और इसके बाद क्या है, फिर से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। हमने इसकी लाइफ साइकिल तो देख ही ली थी। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद ये अलग अलग जो इसके अंदर क्या है, इसके वर्ग भी बांटे गए हैं अलग अलग, और साथ में क्या है, हम देखते हैं कि जो इसके अंदर जनन वगैरह होता है, उसके अंदर क्या है, एक होता है समबीजी, इसमें समबीजी होगा। अब जो समान बीज है, ये ज्यादातर क्या है, सभी जो टेरिडोफाइट होंगे, क्या है, समान रूप के बीजाणु उनके अंदर बनते हैं, और जो असमान या विषम बीजाणु, जो विषम बीजाणु बनते हैं वो किन में बनते हैं, वो बनते हैं सिलेजिनेला और इक्विसेटम में। नहीं, इक्विसेटम में नहीं बनता, स्फिनोफाइटा में। तो ये क्या है, विषम बीजाणु इनमें बनते हैं। विषम बीजाणु में हमने क्या देखा था, जो ब्रायोफाइट में भी हमने देखा था, उसमें क्या थे, अगर एक छोटा बीजाणु होगा और एक बड़ा बीजाणु होगा, यानी ये तो है मादा, जो बड़ा है वो मादा और जो छोटा है वो नर। और जो इनके युग्मक होंगे, ये युग्मक ज्यादातर क्या है, जल में जाते हैं, उसके बाद इनका निषेचन होता है। या टेरिडोफाइट में भी क्या है, जल के माध्यम में से जाके इनका निषेचन होगा और युग्मक का निर्माण होगा। तो इसको बोलते हैं विषम युग्मकी, क्योंकि क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा है। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या है, ज्यादातर समान होते हैं। और क्या विशेषता है इसकी, और देखते हैं इसके बारे में। जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट में क्या है, इन्हें ये दो प्रकार से हम देख सकते हैं। इसके अंदर टेरिडोफाइट में सबसे पहले ऐसे एक तो आता है फर्न, और एक आता है हॉर्स्टेल। अब ये फर्न और हॉर्स्टेल क्या है, ये क्या है, ये टेरिडोफाइट के अंदर ही आते हैं। फर्न तो वो होते हैं जिनके अंदर ऐसे काफी ऐसे नुकीली पत्तियां होती है, पतली छोटी छोटी पत्तियां, वो क्या है, फर्न के अंदर आ जाते हैं इस प्रकार से, फर्न के अंदर। और हॉस्टेल में जैसे इक्विसिटम हो गया। अब इक्विसिटम क्या है, इस प्रकार से होता है इक्विसिटम। यहां पे इसके क्या है, ये जड़ है, और ये यहां पर क्या है, शंकु बनता है इधर। अब शंकु क्या है, अब शंकु के बारे में हम जानकारी लेंगे। अब शंकु क्या है कि जो पर्ण होती है, बीजाणु पर्ण, वो दो प्रकार की बीजाणु पर्ण होती है, हमने देखा अभी, लघु पर्ण और क्या है, दीर्घ पर्ण। और जो बीजाणु पर्ण है, इसके अंदर एक क्या बनता है, अब बीजाणु पर्ण है, ज्यादातर बीजाणु पर्ण क्या बनाती है, ये बीजाणु पर्ण आगे जाकर क्या है, शंकु बनाती है, यानी काफी सारी बीजाणु पर्ण मिलकर शंकु का निर्माण करती है। तो उसको क्या, शंकु बोलते हैं। और ये शंकु क्या है, एक इस शंकु की आकृति का ही होता है, इसलिए उसको शंकु बोलते हैं। इसके हमने देखा था इक्विसिटम में ऐसी संरचना थी उसकी भी। ये किस किस में पाया जाएगा, एक तो इक्विसिटम में, और एक तो इक्विसिटम में होगा और एक सिलेजिनेला में होगा, इन दोनों में पाया जाएगा। ये शंकु है, यानी इनकी बीजाणु पर्ण मिलकर शंकु का निर्माण करती है। अब ये शंकु पर हमने शंकु के बारे में भी देख लिया है। तो इस प्रकार से क्या है, चीजें आ जाती है जिनके अंदर शंकु भी बनते हैं, और काफी चीजें इसके अंदर, जैसे निषेचन के बारे में हमने देख लिया। इसके अंदर अलग अलग क्या है, बीजाणु पर्ण बनती है, एक लघु होती है और एक दीर्घ होती है। लघु से क्या बनता है, लघु से पुधानी होती है, और क्या दीर्घ से होगी फिर स्त्रीधानी। इस प्रकार से इसका पूरा जीवन चक्र चलता रहता है। और इसके बाद इसके अंदर कुछ अलग अलग इनको जो है क्लास के अंदर जो डिवाइड किया गया है,
अब देखते हैं पहला इसका क्या है। साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा के बाद क्या है, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, फिर इसके बाद आ जाएगा स्पिनोसिडा। स्पिनोसिडा के बाद क्या आ जाएगा, टेरोप्सिडा। अब ये क्या है, ये क्या है, टेरिडोफाइट के अंदर ही क्या है, अलग अलग जो है ये क्या है, वर्ग है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में क्या आएगा, साइलोप्सिडा में जैसे साइलोटम, ये साइलोटम क्या है, इसी का साइलोप्सिडा का उदाहरण है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, और लाइकोपोडियम के बाद ये जो स्पिनोप्सिडा है इसके अंदर आ जाएगा इक्विसिटम, और जो टेरोप्सिडा है इसके अंदर आ जाएगा टेरिस। अब ये जो टेरोप्सिडा होता है ये क्या है, इसको क्या है, जंगल की आग लगने का मुख्य कारण माना जाता है। इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि जो इसके टेरोप्सिडा के जो प्लांट्स है इसके अंदर क्या है, एक मजबूत भित्ति पाई जाती है, किसकी, सिलिका की, जिसके कारण आपस में रगड़ खाकर क्या है चिंगारियां बनती है, और जिसके कारण क्या हो जाता है इसके अंदर, चिंगारियों के कारण जंगल की आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसके अंदर सभी चीजें आ गई है, हमने देख लिया है इसके जो अलग अलग प्रकार हैं सभी इसके बारे में हमने देख लिया है। इसमें क्या क्या होगा, एक इसको हॉर्सटेल भी होता है और एक क्या है, फर्न होता है। जो फर्न होती है, और फर्न की जैसे छोटी छोटी पत्तियां किसमें पाई जाती है, छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है सिलेजिनेला में, और जो बड़ी पत्तियां किसमें पाई जाती है, फर्न के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी ले ली है। तो ये क्या है, हमारा जो टेरिडोफाइट्स है वो कंप्लीट हो चुका है। जो टेरिडोफाइट कंप्लीट हो चुका है, हमने इसकी पूरी पूरी जानकारी ले ली है। ये ब्रायोफाइट से क्या है, थोड़े अधिक ज्यादा विकसित होते हैं, इनके अंदर जड़ तना पत्ती हम आसानी से विभेद कर सकते हैं। और क्या है, और क्या इसके अंदर देखना है, जैसे कि इसके अंदर क्या है, आगे जाकर क्या है, बीजी प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है, यानी जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे पादप। यानी सबसे पहले शैवाल देखा जो क्या है, बस एक थैलस के आकार का होता है, लेकिन शैवाल के बाद क्या है, ब्रायोफाइट आए। ब्रायोफाइट थोड़े से अधिक विकसित थे, लेकिन उसके अंदर भी हम ऐसे विभेद नहीं कर सकते ये जड़ है या तना है, पत्ती है, बस ऐसे उसके जैसे लगता है कि इसके अंदर जड़ है, ये जैसे ये पत्ती के समान है, इस प्रकार से था। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या था, पूरी तरीके से क्या है, इसके अंदर पूरी तरीके से विभेद हो चुका था कि ये इस प्रकार से क्या है, इसकी पत्तियां दिख रही है, ये जड़ दिख रही है, तना दिख रहा है। और क्या चीज हम भूल गए थे, और चीज है इसके अंदर क्या, सबसे पहले सहवन फूल किसके अंदर बने थे, यानी जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम है ना, वो क्या है, सबसे पहले टेरिडोफाइट के अंदर ही पाए गए थे, टेरिडोफाइट के अंदर, और वो भी क्या, साइलोप्सिडा के अंदर पाए गए थे सबसे पहले। यानी साइलोप्सिडा क्या है, विलुप्त प्रजाति है, लेकिन इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले देखे गए। जाइलम का मतलब आपको पता है, ये क्या है, जल का परिवहन करता है पादप के अंदर, और जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन। और ये क्या है, सबसे पहले किसमें देखे गए थे, टेरिडोफाइट के अंदर देखे गए थे। तो ये भी टेरिडोफाइट की विशेषता है, क्योंकि जब ये सबसे पहले बने थे तो इसी के अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम ऊतकों का क्या है, निर्माण या फिर उसके अंदर देखा गया था। इसके बाद क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइट के बाद आएगा जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है, और अधिक विकसित हो जाएगा। उसके अंदर क्या है, बीजाणु बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बीजाणु क्या होंगे, अनावृत बीजी होंगे, उनके अंदर क्या है, ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। उसके बाद अधिक विकसित क्या होगा हमारा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या है, पूर्ण रूप से विकसित क्या है, बीजाणु होते, जिनके ऊपर क्या है, एक कठोर कवच पाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी क्या है, पादप की विकसित जातियां हम देख सकते हैं किस प्रकार से पादप का विकास हुआ था। ये पूरी पूरी जानकारी हमने देख लिया, जाइलम और फ्लोएम के बारे में देख लिया, जो क्या है, सबसे पहले क्या है, टेरिडोफाइट के अंदर पाया जाता है। यानी हमने पूरी तरह से टेरिडोफाइट की पूरी पूरी जानकारी ले ली है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या इसकी छोटी मोटी विशेषताएं हैं, और किस प्रकार के इसके अंदर क्या है, सजावटी पौधे होते हैं, और क्या क्या है इसके अंदर, फूल वगैरह ज्यादातर तो नहीं बनते, कुछ में ही पाए जाते होंगे।
और क्या है इसके अंदर बीजी प्रवृत्ति की ओर क्या है आगे स्टार्ट हो जाती है, यानी आगे जो प्लांट होंगे वो धीरे धीरे विकसित होकर उनके अंदर बीज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा है। और जो इसका युग्मकोद्भिद होता है वो क्या है, प्रोथेलस उसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद को, क्योंकि युग्मकोद्भिद एक हरा और मुक्त जीवी, यानी हरा मुक्त जीवी, इसका क्या होता है प्रोथेलस। यानी जब क्या है निषेचन के बाद, जब इसके युग्मक के बाद क्या है, जब एक नए पादप का निर्माण होना होगा तो क्या है एक छोटा थैलस बनेगा जिसके अंदर जड़ त्रापत्ति का विभेद नहीं हो सकता, यानी एक शैवाल की तरह ही हो सकता है, इसके अंदर भी शैवाल की जैसा ही होता है, लेकिन क्या ये हरा होगा, मुक्त जीव होगा, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकता है और अपना भोजन स्वयं बना सकता है। और साथ में क्या है इसको क्या बोलते हैं प्रोथेलस बोलते हैं, यानी इस थैलस को क्या है प्रोथेलस बोलते हैं। तो ये भी देख लिया हमने क्या है पूरी टेरिडोफाइट पढ़ ली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।